इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे प्लाटों का विवाद गहराता जा रहा है। आज इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी प्रशासन द्वारा नाजायज नोटिस के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते नजर आए, जहां एक ओर उनके हाथों में कटोरा था, लेकिन दूसरी ओर वो सूट बूट भी पहने हुए थे। इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रिब्यून चौक पर भीख मांगते हुए नजर आए और उनके साथ दिया इंडस्ट्रियल एरिया की बर्तन एसोसिएशन व फर्नीचर एसोसिएशन ने। आज पूरा इंडस्ट्रियल एरिया 4 बजे बंद हो गया। व्यापारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं। उन्हें एक बच्चे की तरह अपने बिजनेस को बड़ा किया, ये बिजनेस ही उनके परिवार का सहारा है, लेकिन अब प्रशासन उन्हें तरह तरह के नोटिस भेजकर तंग कर रहा है। व्यापारियों को लगातार प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से बड़े प्लाटों को कन्वर्जन पॉलिसी दे दी, छोटे प्लाटों को 4000 प्लाट हैं जिनको कन्वर्जन पॉलिसी नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा, दोहरी राजनीति की जा रही है। हमारी केंद्र सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन है कि आप हम सबको भी कन्वर्जन पॉलिसी दें, एमएसएमई एक्ट लागू करें, जिससे हम भली भांति रोजगार कर सकें और जो 4000 वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार देने में सक्षम है। हम लोग रोजगार दे रहे हैं तो उनको भली भांति रोजगार देते रहें। आज कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई दिख रही है। जिस तरह से देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि सबको व्यापार दो, लेकिन चंडीगढ़ का व्यापारी कटोरा लेकर सड़क पर आ गया, भीख मांग रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी हो रहा है। सरकार के जो बैठाए हुए नुमाइंदे ऑफिसर हैं वो सही पॉलिसी लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को सताया जा रहा है। इसलिए व्यापारी आज सड़क पे है। केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि बहुत जल्द जो नियम कानून है जो सेंटर में दिए गए हैं वो चंडीगढ़ में भी लगाया जाए, नहीं तो व्यापारी गवर्नर हाउस को पूछ करेगा। मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के व्यापारियों के साथ धक्केशाही की जा रही है। एक नादिरशाही फरमान जारी कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के ऊपर और नोटिस दिए जा रहे हैं। जो लोग अपना इज्जत से रोटी खाना चाहते हैं, आज जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी हर वर्ष, लोगों को नौकरियां तो अब दे नहीं पा रहे, 2 लाख भी। और जब कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उसने अपनी दुकान के अंदर कोई सरकारी इंक्रोचमेंट नहीं की, अपने उसने प्रेमिसेस के अंदर अगर कुछ काम किया है तो आप उसको नोटिस दे रहे हो, आप उसको तंग कर रहे हो, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रहे हो। जो आदमी इज्जत से अपनी रोटी खाना चाहता है आप उसको रोटी खाने देना नहीं चाहते, ये बहुत ही गलत बात है। और हम आज चंडीगढ़ के व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सभी के साथ खड़े हैं। आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर देखिए आप काले झंडे लेकर व्यापारी आए हुए हैं। आप कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस, ये ईज ऑफ बिजनेस है। जो व्यापारी अपना काम करना चाहता है आप उसकी कोई मदद तो क्या करेंगे, आप उसको नोटिस देकर तंग कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। यहाँ अपने पुलिस का पहरा लगा रखा है। अगर हम आज अपनी बात करना चाहते हो आप कहते हो कि हम पर्चा दर्ज करेंगे, आप कहते हैं कि हम जेल में लेके जाएंगे। ले जाओ सबको जेल में, हमें किसी का डर नहीं है। पर हम हर उस सच्चे आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे जो व्यक्ति यहाँ पर आज इन व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ है। हम सारी कांग्रेस पार्टी, जितने हमारे काउंसलर्स हैं, ये सारे यहाँ पर खड़े हैं। गुरबख्श रावत जी खड़े हैं, जसवीर बंटी जी खड़े हैं, गुरप्रीत कापी जी खड़े हैं, सचिन गालिब जी खड़े हैं, हमारे गुरचंद काला जी फॉर्मर मेयर गए, भूपिंदर जी, ZB खान जी, चौधरी साहब, सुरजीत जी, ये सब कांग्रेस के लीडर यहाँ पर खड़े हैं और सब यहाँ पर इन व्यापारियों के साथ हैं। हम आखिरी दम तक इनके साथ खड़े रहें। हम बिल्कुल खड़े हैं। जिस दिन अगर ये कहेंगे कि राजभवन का घेराव करना है, हम राजभवन का घेराव भी करेंगे। अगर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री निवास का घेराव करना है, हम प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अगर ये कहेंगे भूख हड़ताल पे बैठना है तो हम भूख हड़ताल के पे बैठेंगे। अगर ये कहेंगे मरण व्रत पे बैठना है तो हम मरण व्रत पे बैठेंगे। मगर इन लोगों के साथ हम कोई धक्का नहीं होने देंगे, इस बात का वादा हम आपसे हैं। कांग्रेस इसमें कोई मौका नहीं ढूंढ रही। किसानों को इन्होंने तंग कर रखा है, मजदूरों को इन्होंने तंग कर रखा है, युवाओं को इन्होंने तंग कर रखा है, अब व्यापारियों को भी इन्होंने तंग कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी को कहते थे व्यापारियों की पार्टी है, ये इनकी सरकार क्या कर रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी तो समझ से परे है। ये कौन सा, ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, इस तरह से विकास होता है? लोगों को सड़कों पर लेकर आप आ गए, इस तरह से बात होती है? हम इस जोर जुल्म की टक्कर में इन व्यापारियों के साथ खड़े हैं। हमारा हर कांग्रेस का नेता, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इन लोगों के साथ। शासन के लोग धक्केशाही कर रहे हैं क्योंकि उनको शय मिली हुई है। ये गृह मंत्री जी के नीचे अंडर आता है। मुझे चाहिए कि गृह मंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मिनिस्टर्स जो यहाँ पे सेंटर के बैठे हैं, यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको इस बात की आवाज उठानी चाहिए। कोई यहाँ पर नहीं आया, कोई MP नहीं आया, ना भाजपा के अध्यक्ष आए हैं। मैं समझता हूँ कि सभी को यहाँ पर आकर आज इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं तो इनको ये कटोरा दे दिया, ये कटोरा लेकर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का नाम इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क कर दिया सरकार ने। तो बिजनेस पार्क को ट्रू सेंस में बिजनेस पार्क बनाना चाहिए। बिजनेस पार्क का मतलब है यहाँ पे हर तरह का बिजनेस चले। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरानी इंडस्ट्री पॉलिसी है, उसमें आपकी इंडस्ट्री जो थी वो थी 5 रुपये
बैनर पे मंजे बनाने की, सिंदूक बनाने की क्या आज की डेट में इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। आप नया दौर है, नई लिखेंगे नई कहानी, वो वाली बात होनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो इसलिए आज की डेट में इंडस्ट्रियल एरिया को न्यू यॉर्क का टाइम स्केल बनाने की सोचनी चाहिए।